चलिए सभी लोग रेडी हैं? पेन नहीं लाया बाबू, रेड पेन बैग में हो, वो ले ले, बैग में होगा रेड पेन। ला बाबू। अब टोटली सिंधे चढ़ा दो। होमवर्क भी चढ़ा दो, लर्निंग पे आती है। e-b का स्क्वायर फार्मूला बता। ए प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मर्क्यूरी का स्पेलिंग बताएं। ठीक है बाबू। सोनी टू डू लिस्ट है। सैटर्न का स्पेलिंग बोलना। ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताएं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab क्यूब का स्क्वायर। ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है बाबू। लर्निंग टू-डू लिस्ट रिसेप्ट कंप्लीट है। होमवर्क भी कंप्लीट है। ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बताएं। ए प्लस बी का स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ कितना बी स्क्वायर इसका चिल्ला रहे थे। ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab क्यूब स्क्वायर प्लस 3ab बी स्क्वायर प्लस माइनस। अर्थ का फार्मूला, अर्थ की स्पेलिंग बोले। अर्थ अर्थ हाँ। आओ आ जाओ।
आ जाओ, जाने तुम चढ़ जाओ इसे। रागिनी होमर सही बाबू। टूडलिस टूडलिस भी है। वीनस की स्पेलिंग बोले बाबू, वीनस की स्पेलिंग। VENUS E माइनस बी स्क्वायर, A minus बी स्क्वायर। A square minus B minus B square हाँ फिर से बोल। A minus B square A square minus 2AB plus B किसी की पावर अगर हमारे पास 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है? जैसे 1000 की पावर 0 तो वैल्यू कितनी है? ठीक, हाँ बाबू। होमवर्क डन। टू डू लिस्ट डन। बेटा अगर A इंटू बी है, A इंटू बी है उसका अगर A इंटू बी ब्रैकेट में B प्लस सी है, A इंटू ब्रैकेट में B प्लस सी है, यस। लास्ट ग्रह कौन सा है? हाँ यूरेनस। स्पेलिंग URANUS मार्स की स्पेलिंग बोले बाबू। ये किसने दिया था पीछे? नहीं, मैं वो वीडियो शूट कर रही थी। A प्लस बी क्यूब का फार्मूला बता। A क्यूब प्लस हाँ। A प्लस A स्क्वायर B प्लस B 2AB गलत, फिर से बोल। A प्लस बी क्यूब, A क्यूब प्लस 2AB A प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई A प्लस बी है तो एडिशनल कम्युनिटेटिव क्या होगा? A plus B is equal to B plus C. ठीक। टू डू लिस्ट डन। जुपिटर की स्पेलिंग बोले बाबू। JUPITER। उसके पीछे का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या होगा? X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस 5 5
नहीं वाई मैंने बोला। x प्लस वाई x माइनस वाई। नेपच्यून की स्पेलिंग बोलो। ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बात। बाबू ए माइनस बी क्यू का फार्मूला बताओ। मर्क्यूरी के स्पेलिंग बोलो। हाँ ठीक। आप लोग हिस्ट्री की बुक निकाल लें दोनों जन, और लेसन नंबर 4 का 5 क्वेश्चन आंसर लिखें अपने नोटबुक में। लेसन 1 का लिखिए पहले 5 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आंसर होता है उत्तर लिखने वाला। कहाँ गए? हाँ बेटा पहले लेसन कहाँ गए? पहले लेसन खोलिए बाबू। एक लेसन से 2 क्वेश्चन आंसर लिखिए बस, एक लेसन से 2। हाँ सभी जो मैंने कॉपी नया बनवाया वो उसमें। नहीं ये कहाँ गया ये सब? ये नहीं लिख लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। इसको एक बोलेंगे ना, 3 बोलेंगे। ये एक लेसन से 2 क्वेश्चन आंसर लिखें बस। टोटल 8 क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। बाबू ए माइनस बी स्क्वायर a minus b square a square minus 2ab plus b square ए प्लस बी स्क्वायर a plus b square a square plus 2ab plus b square। बुक निकाल लीजिए हिस्ट्री का। बाबू अगर किसी की वैल्यू 0 है, सॉरी हाँ किसी की वैल्यू 0 है तो उसे कितनी वैल्यू होगी उसकी? एक होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने x की पावर 0 है, x की पावर 0 तो 1 है। तो अगर हमारे पास कोई a इंटू बी है तो क्या होगा? a इंटू बी है तो उसका गुना होगा बी इंटू a। टोटली से है वो। फैजन सन का स्पेलिंग बोलो।
अगर हमारे पास कोई a प्लस बी है तो उस साइड क्या होगा? तो हिस्ट्री का बुक निकाल लो। एक लेसन से 2 क्वेश्चन आंसर ढूंढें और उसे लिखें अपने जो मैंने कल नई वाली कॉपी बनवाया उससे। फर्स्ट वाले लेसन से। हाँ, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। एक दो क्वेश्चन। हाँ, 2 क्वेश्चन। कोई भी 2 क्वेश्चन उसमें से आप ले लीजिए बस। बाबू कल नहीं आए थे क्या? कहाँ लिखे हो फार्मूला? अच्छा, अगर हाँ, अगर हमारे पास बाबू कोई a प्लस बी है तो b प्लस है। अगर a इंटू बी इंटू सी है, सब में गुणा है तीनों में, लिख के दे दूं मैं? कोई भी 2 क्वेश्चन। मोबाइल लाओ, मोबाइल में से निकालो। किताब नहीं है? किताब है? नहीं भाई, किताब मेरे को ना क्या शनिवार से मैं तो मोबाइल में से निकालो ना। ठीक। बाबू कुछ किए हो? कुछ नहीं किया है? नहीं समझ आया था क्या? चलो को बताता हूँ। किताब इसी में से कोई भी 2 जोड़ के दीजिए, कोई भी 2 जो आपका मर्ज अच्छा लगे आप ले सकते हैं। कोई भी ले लीजिए आप। जैसे आप मान लीजिए इसमें का ले लिया आप और इसमें मान लीजिए ज ले लिया मैंने, ऐसे 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 2 शब्द ना 20-50 तो बनाना है, बस 2 का लेना। बाबू a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। नहीं, फिर से बोलो। अच्छा, कोई अगर हमारे पास ये फार्मूला आपने अपने मन से लिखा था क्या? मैंने एक एग्जाम्पल बोला था लिखने, जो मैंने लिखवाया था, नहीं है क्या वो? अच्छा, अगर कोई a प्लस बी है हमारे पास, दूसरी साइड क्या हो? b प्लस अगर हमारे पास कोई a इंटू बी प्लस सी है, दूसरी साइड क्या हो? इधर रहेगा a प्लस b इंटू c। नहीं, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड ए सी होगा। मास की स्पेलिंग बोल रहा हूँ। मास MERS। डंडवा मेरा यार। बाबू हिस्ट्री का किताब निकालो। हिस्ट्री का क्या करना है भाई? 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 8वीं में पढ़ने में बहुत कमजोर है। वो 10 दिन हम सही करते हैं। 10 दिन सबसे तेज। 10 जैसे मैं बोलूँगा वैसे कर लीजिए बस। चाय प्रसाद में पढ़ता हूँ। अच्छा, चलेगा, कोई बात नहीं। 10 दिन में तेज जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करवाऊँ, चलेगा? थोड़ा मेहनत करवाएंगे। जो प्रियांशी आती ना सुबह, वो मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? प्रियांशी। अच्छा, प्रियांशी, सही। मेरे पापा है। अच्छा, एक भाई भी आता है ना, छोटा? सबसे बड़ा वही है। अच्छा, चलो। बाबू मर्क्यूरी की स्पेलिंग बोलो।
MARY मर्क्यूरी। मंगल, मार्स का MARS टिप्पणी मतलब क्या होता है? टिप्पणी मतलब होता है किसी बात को छेड़ देना। जैसे मैंने कुछ बोल रहा है, मैं कुछ और बोल दिया उसके ऊपर, जंग छिड़ गई, टिप्पणी कर दिया। बस आप कुछ भी ले लो, इसमें से नहीं लो, आप इसमें से ले लो। आप देखो, इसमें से देख देख लिखो ना आप, इसमें से कुछ भी दो दो लेते जाओ आप, देख देख कर। हाँ, देख देख के देखो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको अच्छा लगे उसमें से कुछ भी ले दो। सर क्या करूँ? क्या करूँ? हिस्ट्री का दो दो क्वेश्चंस लिखो, 8 क्वेश्चन आंसर लिखो बस। सर इसमें तो विज्ञान कोर्स हाँ, वही आप लिख लो कॉपी में। सही गलत वाला भी कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। मर्क्यूरी की स्पेलिंग बोले बाबू। MERCURY और अगर ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर है, A minus B square. A minus B is equal to A square minus 2AB plus B square. पढ़े थे क्या करते? ठीक, करो हिस्ट्री करो। क्यों पढ़ेंगे? तू लगना ही पड़ेगा। अब लड़कियों मार खाएंगे सब। या हिस्ट्री में से बाबू दो दो क्वेश्चन आंसर लिखोगे। एक लेसन से 4 लेसन तक बाबू। a प्लस बी क्यूब। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। जी, वो कहाँ है ग्रह का नाम? सैटर्न का स्पेलिंग्स। हाँ? सैटर्न। SATURN. ठीक। अब हिस्ट्री निकालो आप। बेटा यूरेनस, यूरेनस। URANUS. फार्मूला में आप मुझे बताओ, अगर कोई ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होगा? A square माइनस बी स्क्वायर। एक लेसन 2। equal to. अरे सही. नहीं नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, हाँ. क्या होगा? ब्रैकेट में A plus B, दूसरे ब्रैकेट में A minus B. तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक्स. हाँ, कुछ भी लिखो, इसीलिए मैं गलती से ज्योग्राफी. चलेगा चलेगा। उसका भी दो दो क्वेश्चन लिख लो। चेक हो गया ना? अच्छा, पूछ लो। ए प्लस बी क्यूब। A plus B cube, A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. इससे पता चल जाता है। बेटा सैटर्न। ए इंटू बी, ए इंटू बी।
बताओ, अब तुम मार खाओगे। हाँ दूसरा दे देता हूँ। हाँ मैं कुछ भी दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। घबराओ मत, आराम से करो। दो डंडा ही मारेंगे, ज्यादा थोड़ी मारेंगे। मार खा ले तुम। चलो 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 चलो, जा रहे बाद में ट्राई कर लें। तो एक गिलास चांस देता हूँ, लाओ दो मुझे दो। वही तो दे रहा हूँ मैं, जो मैंने पढ़ा रखा था। इसमें कोई बात नहीं। हेलो आपको याद है ना सर? कहाँ सब याद है? सब नहीं याद है, आपको याद है ना सर? सब तो बोल रहा हूँ, मेरे को याद है, तभी मैं दे रहा हूँ। ठीक है। वो मैंने किया है, मार खाता है, कुछ नहीं किया। आदरा कुछ नहीं लिखा तू, कहाँ? एक एक सवाल दिया था ना करने को, काहे नहीं किया? मिट्टी में देख के नहीं कर पाया? ये ना पापा घर पे इतना दिन रो रहा था, मैं बोली चल कोचिंग। क्यों रो रहा था? ये आने के लिए बोला, उम्र नहीं हुआ, मैं बोली ये यहाँ आने के लिए रो रहा था? मैं याद कर रही थी और बोली याद कर ले, बोलते नहीं याद करूँगा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। फिर मैं बोली, जब मैं आने लगी तो पापा बोलते जा ट्यूशन, तो बोलता मैं नहीं जाऊँगा। सब पूरा रास्ते भर रोते रोते आए, इधर भी रो रहा था। होमवर्क की वजह से? क्या होमवर्क नहीं किया? तो होमवर्क क्यों किया? होमवर्क क्यों नहीं किया? आपको बोली भी कि ग्रह का नाम लिख के दे रही हूँ, याद कुछ इतना छोटा होमवर्क दिया था मैंने, देखो सारे पीछे सारे कर गए। कोई बच्चे देखो, राजा अनुदर किशन सारे कर गए। तू एक ऐसा लड़का बच गया जो मार खाएगा पूरे क्लास भर में। रुको, तुमसे लास्ट में मिलते हैं, तब तक तुम अपना होमवर्क करते रहो। बाबू इसको कुछ दो करने के लिए, चलो देख के करो फट से कॉपी में। जैसे ये वाले बोलेंगे, ये वाले को ये वाले बेटी a माइनस बी स्क्वायर, हाँ सही है, बी वर्ग x माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जुपिटर की स्पेलिंग बोलो। आपकी इंग्लिश ठीक है। बेटा हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखो। एक लेसन से लेकर के 4 लेसन, यानी 8 क्वेश्चन आंसर लिखना है। बेटा m प्लस n स्क्वायर
m प्लस n स्क्वायर। हाँ हिस्ट्री बता बाबू, लिख के दूँ? इस दोनों को जोड़ना होता है बाबू, सारे गलत हो गए। फिर से करो, ये करो। नैन्सी a माइनस बी क्यूब, इधर लिख दो। चलो a प्लस बी क्यूब, बेटा a इंटू बी इंटू सी, यानी a गुणे b गुणे c, लिख दो। कन्या, खुद मार खा जाओ, तोरे ने याद हो ना, वैसे हार्ड पूछाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बैठ बताओ, बैठ बताओ। ब्रैकेट बी प्लस ए बी लिख के दो। कोई से भी लगा दो आप इसमें, आप इसमें सी ले लो बाहर। एक और एक्स गुणे वाई, फंस गई कन्या। तुम्हारे खाऊ गलत है बेटी, गलत है। ये वाला करो, ऊपर वाला। ये किसका?
का। हाँ जी, मुझे a प्लस बी क्यूब फार्मूला 3 वाला। हाँ हाँ मैं लिख दूँ, कौन नहीं आया? हाँ अच्छा, एब्सेंट रहा, एब्सेंट रहा। अरे बहन क्या कर रही थी, कुछ नहीं करना था, इतना लंबा उसको उलट देती बस। अरे कुछ नहीं करना था, a इंटू बी फिर a इंटू सी। चलो ये बताओ। जो आपको बेटा लिखो, लिख दे। सीरियल करो चल। ठीक, लिख के दूँ? अभी नहीं है इस पे तो इसमें आ जाएगा। सीरियल का वक्त है। गलत होता है, कितना सिंपल काम था ये, कुछ नहीं करना था। पहले आप 3 a की पावर 3 लगा देते, फिर 3ab स्क्वायर, फिर दूसरे में 3a स्क्वायर b, फिर b क्यूब, बस। हाँ अर्थ का स्पेलिंग बोलेगा। सीरियल का स्पेलिंग अर्थ हाँ, मार्स MAR बस। यस यस यस, सिर्फ MAR यस। ओके बेटा, इधर क्या रहेगा? नेपच्यून, हाँ नेपच्यून। NE नेपच्यून। देखो मेरे वर्ड सुनो पहले, नेपच्यून। हाँ TUNE। याद ना करे हो कि यादव नहीं आई। अंशिका यादव। अंशिका यादव कौन है? नहीं आई ना। कौन है अंशिका यादव? अच्छा, हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आंसर लिखना है, एक लेसन से 2। गलत है।
इसको एक क्वेश्चन मारेंगे। हाँ कोई भी आप ले लो इसमें से। इसका ही होगा बाबू। गलत हो गया विक्रम, बाकी ये सही। बाबू सैटर्न, 2 क्वेश्चन आंसर एक लेसन से। सैटर्न, यस ए, जुपिटर। अब तीसरा मार खा जाओगे। अर्थ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाबू इसकी मशीन मेरे को पूछना। उम्र कहाँ रहा तू? भाई मेरी मम्मी गई थी ना ये पैसा लाने पापड़ का, तो बोली कोई पानी भरना, पैसा मिला है। उम्र नहीं किया था कुछ? नहीं भाई तो इसमें से पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बस। बाबू सवाल नहीं लगाया क्या तू? हाँ? क्या बोल गया? और बाकी लिखा है ना सर? मुझे फार्मूला बताओ, ए माइनस बी स्क्वायर लिख के दूं? बाबू उनका मत लिखो, अपना लिखो। आप कितने क्लास में? ये कितने क्लास का? तो 8वीं कैसे करोगे? अपना लेना है ना। 7th क्लास में, और कोई 7th क्लास में डबल है? डबल क्यों नहीं लाए? जाओ लेके आओ भाग के। हाँ बेटा यही पूछ रही हूँ। कौन रोशनी? हाँ हाँ पूरा हो गया। ला बाबू चेक कराओ जल्दी से। गलत हो गया? दूसरा करो।
तब तू मार खाइला। हाँ और किस करेगा बाबू हुआ? टू डू लिस्ट भी नहीं बनाया तू? हाँ अरे बाबू बी इंटू ए। हाँ कितने लोग का हो गया सर? चलो सबका होमवर्क कंप्लीट हुआ, सबका PHLT बन गई। अब हम बढ़ते हैं आगे हिस्ट्री की तरफ। सभी लोग लिखना शुरू करें। देखिए जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे शॉर्टकट मत मारिएगा कि एक लाइन में आंसर खत्म करेंगे, हम डिटेल में लिखेंगे। थोड़ा जो सवाल जैसा डिमांड कर रहा होगा वैसा लिखिएगा। बस वही मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कितना डिटेल में आप लिख रहे हो। चलें शुरू करें चेक करना। चलिए आपको मिलता है अभी 5 मिनट, तब तक आप अपना सारा काम कंप्लीट करके बैठ जाइए। लिखिए। ऐसे लिखना ना। हाँ कुछ जैसे क्वेश्चन अगर इसका आंसर लिखना हो तो इसका तो डिटेल में लिखेंगे, बड़े में लिखेंगे। हाँ बाबू लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो। एक लेसन से 2, बस एक लेसन से 2 क्वेश्चन आंसर लिखना है। कोई भी आप कोई भी 2 क्वेश्चन आंसर ले सकते हो उसमें, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स रहे, चाहे वह सही गलत रहे, चाहे वह आंसर लिखना रहे, कुछ भी ले सकते हो। पूरा याद है? अरे वाह, डंडा लाओ मेरे तो। अब देखो इसमें कैसे मारते हैं तुमको। आप बस हाँ उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। विच इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया? क्या? हर्बल? हरप्पन। और फिर से बोलो पूरा। The Harappan civilization is the earliest civilization in India. एक नंबर। What patterns are seen on the Harappan pots? Fish scales, interlocking circles, people leaves. क्या बोला? फिर से बोलो। The patterns are on Includes fish scales, interlocking circles, people leaves, etc. तो पाइपल लिखा है आपने। पाइपल है। What cloth did the Harappan traders supply to the? Harappan traders supplies the Muslim cloth to Egypt. Why were laws priced highly? The cows were means Cows है ये? अच्छा। cows were means of highly. The cows were means of exchange. The cows were highly. आप इस तरीके की सी ना बनाया करें। सी का मतलब सी होता है, यल नहीं होता। The cows were means exchange. The cows were very high priced people who cared स्पेशल की है। special care to ensure the cows will not be stolen. ठीक, अच्छे से याद करिए। और फिर से याद करो एक बार, फिर से पूछताछ होगी। याद है बेटा? याद नहीं है, अब याद कर सब चौथे लेसन का ना एक भी मिल ही नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? एक बस ये लिखे, एक नहीं। हाँ ये लिख दो ना बस। ये लिखे हैं, एक हाँ, हुआ ना, एक चलेगा हुआ बस। चलेगा। चलेगा 2। आएंगे कल 8-9 बजे तक ले, कुछ काम से 2 बजे तक आ जाएंगे। फिर आप लोग आ जाना। 2 बजे तक हम लोग आ जाएंगे, 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। कल कुछ डॉक्यूमेंट है वही देना है, दे करके आ जाएंगे तो 4 बजे से क्लासेस चालू हो जाएगी। मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए पढ़ाना बहुत स्पीड में है।
हाँ बेटा, हाँ सर कुछ याद कर, कुछ पूछते रहेंगे ना तो आप लोग याद कर लेंगे पहले। आगे वाले, पीछे वाले को मारने दिया करो, आगे वाले मत मार खाया करो। पीछे वाले को मार डालने का मन करता है, कोई बात नहीं, आगे वाले मत मार खाया करो, पीछे वाले को मुझे मार डालने दिया करो। इनको एक मन करता है जहर दे दूं पीछे वाले। पानी पिला दें। बाबू रक्षाबंधन पे आपके लिए एक स्पेशल होमवर्क है। क्या बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन के नाम पे एक आध क्वेश्चन पे छोड़ दे दो। अच्छा, डिस्काउंट ऑफर। बाबू अब आप लोग कॉपी निकाल लो, होमवर्क वाली कॉपी निकालो। पहला होमवर्क है कोई छुट्टी नहीं है। कोई छुट्टी नहीं है, जो आपको पहनना है वो पहनो, आप कोई दिक्कत, आप जिसको भी राखी बांधना है वो बांधो आप। हाँ हाँ कुछ भी करो, कोई छुट्टी नहीं है। 2-4 मिनट में काम खत्म करके बाद फिर काम पे आते। बाबू देखो एक्चुअली में मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मुझे बहुत तेज पढ़ाना है, तो हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते, इसीलिए मैं क्रिस जन्माष्टमी भी खोला रहूँगा। जिसकी मर्जी उसको आए, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको आना ही आना है, आपकी मर्जी। अगर आपको अर्जेंट है तो आप मत आओ, अगर आपको लगता है कि नहीं खाली हैं बैठे हैं चलो 2 घंटे घूम के आते हैं वहां पर भी, तो यू कैन, आपके लिए खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस जन्माष्टमी कितनी, बस 15 अगस्त के दिन थोड़ा बंद रखें क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टी रहती है उस दिन, क्योंकि उस दिन चालू नहीं कर सकते। कर लेंगे उस दिन भी, कर लेंगे उस दिन भी। हाँ बाबू, हाँ वो तो झंडा वंडा सुबह ही खत्म हो जाता है, वो भी चलो उस दिन भी चालू रखेंगे, कोई छुट्टी नहीं। बाबू आपके लिए एक स्पेशल होमवर्क है, रक्षाबंधन पर एक बड़ा ऑफर है आपके लिए, बिग ऑफर्स आपके लिए, बिग ऑफर है। आपको हिस्ट्री में 1 से लेकर 5 लेसन, सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर लिखना है, एक जो अभी आपने नहीं लिखा है, वो जो अभी आपने यहाँ नहीं लिखा है, एक क्वेश्चन, 5 लेसन, एक लेसन से 5 लेसन। हाँ एक लेसन से एक क्वेश्चन, बस 5 लेसन। हाँ इसमें नोट्स वाले, ज्योग्राफी में 1 से लेकर के 3 लेसन, एक बस इतना ही। हाँ बस इतना ही बाबू, लिखना याद करना ही तो है। बस चले चालू करें बाबू, पीछे आते हैं।
मेरी हाथी तैयार हो जाए, टाइम शुरू करते हैं। यस पहले रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। भाई नाम क्या नाम? पहला करें तो एक लड़की नाम नाम कितने क्वेश्चन लिखे बाबू? 2 8 कहाँ 8? 1 2 बाबू रेड पेन है मेरे पास उधर। 4 5 6 बाबू अब आप लोग याद करने में लग जाए। है मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया बेटा। ये खतरे की निशानी है। सर जी मुझे क्वेश्चन से नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा बाबू? किसी में से कोई भी ले लो, आज पूरा करो ना। एक पैराग्राफ है ये अभी लिखा बाबू आपने? घर से लिख लाए थे? अभी नहीं। चलो बाबू लाइव चालू है, हाँ भाई ये मदर को भेजना है मुझे। यस भाई जरूर आप बोले तो मैं पूरा एडिट कर इसको शॉर्ट में करना ताकि क्या कुछ बोला। अरे अभी छूटने के बाद चलेगा बाबू, तुम्हारी बारी। मेरे को ऑन नहीं आता है। कौन सा नहीं याद है इसमें से? वो भी याद है पर ऑन में याद है, मैं एक लाइन से नहीं बोल पाऊँ। क्यों? नहीं मेरे से हो रहा है। मेरे को याद था। चलो बोलो इसको। अप्लाइड हिस्ट्री बताओ। Applied history is now for publicly history. पब्लिकली? Public history. अरे नहीं बता रहे हैं। हाँ बोल, सही से बोल। Applied history is now for understanding. अरे मैं लिख लूंगी ऑन में, नहीं बुला रहे हैं मुझसे। क्यों नहीं बुला रहे? पता नहीं। अरे याद है मुझे। हाँ तो बहुत बोलना मेरे को, मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ। मैं लिख के दे। पूरा याद करके आओ कल बाबू जी। नितिन शर्मा बाबू लिखा नहीं, ड्रैगन क्लासेस का नाम। देख रहे हो कितना छोटा छोटा लिखा है। नहीं भाई इसके इतना लिखो बस, मेरा पास और उसका दूर है। भाई कौन क्वेश्चन आंसर है? और फिर देना कि चार बाबू आप बखार के बारे में बताओ। भाई भाकर है, बकार नहीं है। ये क्या लिखे हो? भाई भाकर है वो, भाकर इज अच्छा, भाकर। हिस्टोरिकल जाओ। भाकर इज एन इम्पोर्टेंट है। भाकर इज द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। भाई आंसर भाकर इज द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ भाकर इज द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट the heroes and तुम स्पेलिंग क्या लिखे हो बखार की? भाई सेम ही रहेगा, बस तो भाकर बोलते हैं। और ये भकार नहीं, कॉपी में स्पेलिंग क्या लिखे हो? गलत लिखे हो। भाकर बोला इसने, हमने बखार बोला। भाकर और भकार में अंतर क्या है? बखार भाकर। भाई देखो इधर भी देखो वही है भाई, बाखर पढ़ते हैं ना इसको। भाकर। भाकर बाखर। भाकर is an important of the historical document. The heroes and the hero and in battles of great men. Marathi Bhakar is written by Krishna Ji Anand. Written by Krishna Ji Anand. और भाई वो बहुत बड़ा सा होता है। कृष्ण जी अनंत का तो क्या कौन सा है वो? क्या हुआ भाई कृष्ण जी अनंत का क्या बोलोगे? कहाँ पे है? कृष्ण जी अनंत बहुत सारे। ये रहा। हाँ भाई तो क्या बोलेंगे? बहुजन बांची। बहुशा बांची भाकर इज बांची नहीं है, बंची। बच्ची है। यहाँ तो बंची लिखा है। उसने गलत लिखा है।
भाई कहते हो भौका बांटी भाकर डिस्ट्रीब्यूट क्या है? नहीं भाई वही तो वर्ड बता क्या है भौका बांटी हाँ। भौका बांटी भाकर डिस्क्राइब द पानीपत बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत जी भाकर। इसको सिंपल भाषा में मुझे समझाइए क्या था। भाई इसमें भाकर और मराठी लैंग्वेज है। इसमें मराठी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि मराठी लैंग्वेज में जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने क्या क्या बैटल किए थे, ग्रेट लैंड के बारे में इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ बैटल होता है, कौन किस टाइप के बैटल हुए थे। ये तो सीधा बता रहे हैं पानीपत में बैटल हुआ था। भाई इसमें तो बेटी बताई कि जो शिवाजी महाराज थे, जो मुगल जो लड़ाई हुई थी वो पानीपत में हुई थी और कौन कौन थे। ज्यादातर मुगलों का जो लड़ाई हुआ था पानीपत में हुआ था। भाई इसमें बस नहीं बताइए भाई पानीपत का जो वहाँ पे युद्ध हुए थे उसी इवेंट्स को ही भाकर बोला जाता है। जो मराठी और मुगल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे ही भाकर बोला जाता है। पानीपत मराठी सच्ची नहीं भाई आज 8 तारीख है। पूरा याद कर क्या नहीं 9 को याद करते हैं। ऋषभ निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखो बाबू। विस्तार में लिखे ही नहीं तुम। विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष किस प्रकार रहा? विस्तार का मतलब होता है बाबू कम से कम आपके पास 9 से 10 लाइन होना चाहिए, इसे बोलते हैं विस्तार। संक्षेप मतलब होता है 5 से 6 लाइन। स्पष्ट का मतलब होता है कि और अच्छे से डिटेल में लिखिए, जो आपको एकदम सिंपल भाषा में दिखाई दे, जैसे अपनी भाषा में लिखिए। स्पष्ट बोलते हैं ताकि कोई भी आम इंसान समझ ले। जब आपके पेपर में आएगा विस्तार से लिखिए ना, तो विस्तार का मतलब होता है कि आप 8 से 9 लाइन लिखिए, कम से कम एकदम भारी भरकम दिखना चाहिए, तब उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है अच्छे से। बताइए इसका आंसर। विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष किस प्रकार रहा? विश्व और भारत में 1991 में युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त हुआ। किस सन में हुआ था? सर 1951। 1951। बहुत मार खावा तुम। यहाँ तो 91 लिखे हो तुम। हाँ 1951। तो 51 लिखा है यहाँ पे। हाँ तो 1991 हाँ युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद पीवी नरसिंह राव ने भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद वो अपना नियम और ये कानून को बदल दे, परिवर्तन करते हैं। यही उसका अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं भाई भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषताएं भाई उसमें याद कर अच्छे से। और याद है? हाँ? साम्राज्यवाद। विकसित राष्ट्र द्वारा विकसित राष्ट्र पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित होना और अनेक नए निवेश स्थापित होना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। पूरे याद करके आइए 9 तारीख। कृषि का व्यापीकरण बताओ बाबू। कृषि का व्यापीकरण खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा। इस प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। इसको अगर हमें किसी भी आम आदमी को समझाना रहे तो कैसे समझाओगे आप? कृषि का व्यापारीकरण क्या था? किसी एक आम इंसान को, मान लीजिए मैं टीचर्स नहीं हूँ,
एक आम आदमी हो, तो मुझे इसको कैसे समझाओगे आप? व्यापीकरण को, कृषि का व्यापीकरण, इसको सिंपल भाषा में बोलो। अगर कोई भी किसान अपने उपज या फसल से कोई भी प्रॉफिट कमाता है तो उसी को व्यापार बोलते हैं। जैसे वो अपने व्यापार में क्या सम्मिलित कर रहा है, अनाज कर रहा है, उसके में उसका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बेच रहा है, अनाज। तो अनाज का ही व्यापार करना है, उसके लिए व्यापीकरण बन गया है। ठीक है ना, किसका व्यापीकरण बन गया, अनाज का। जैसे मैं किस में व्यापीकरण हूँ, यानी लर्निंग देने में, पढ़ाने में। अच्छा, जैसे दुकान वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, तो हर एक इंसान का व्यापीकरण क्या क्या है, अलग है। तो इसलिए कृषि का क्या है, अनाज। बाबू लाओ। There was the decline of the traditional industries of India. तो ये पूछ चुका है पहले ना। There was decline of traditional हाँ सेम सेम जब बस जो इसमें ना लिखे हो बस। बाबू, भारत के किसान कर्जदार बन गए। इसको आपने स्टोरी में भी देखा होगा कि अगर उनकी फसल नहीं होती थी तो भी उनसे कर लिया जाता था, जो कि ऐसा आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने ये नियम हटा दिया तो इंडिया ने नहीं लगा रखा है, इंडिया ने भी लगा रखा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो किसानों के ऊपर जीएसटी लगती है, चाहे उनका फसल हो या उनकी फसल जो बेचेंगे बाबू तो लगेगा ही ना, उनके ऊपर टैक्स तो लगेगा ही ना, उस पर भी टैक्स लेता है उनका, क्योंकि जितना उनके ऊपर कमाते जाएंगे तो सरकार को देना पड़ेगा ना, जो खरीदेगा उसको भी, जो बेचता है उसको भी। ये पहले लेसन का पहले भूल गया। अकाली दल ने आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव में क्या मांगे की? पंजाब और इसका आंसर में तो डाउट है, आपने सही नहीं देखा है, मिलता जुलता वर्ड लिखिए। और भाई कुछ बाबू लाओ, अभी याद कर अच्छे से। 19 जुलाई को 1969 को देश के प्रमुख कितने बैंकों में राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंक। 14 बैंक। किसी बैंक का नाम याद है? बैंक का भारत बैंक। पिंडारियों का संगठित कर उमाजी। बाबू, 1802 में बाजीराव द्विवेदी अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। टिक तो हाँ लगाए तो टिका। लास्ट में तो तीसरे टाइम से पूरे याद करो अच्छे से। बाबू, इतिहास किससे कहते हैं? क्या बोले बाबू? हाँ हाँ, जो भूतकाल के घटनाक्रम को बताया उसे ही क्या है,
इतिहास। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का अन्न के लिए प्रमुख रूप किस प्रकार निर्भर करना पड़ता है? इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्न के लिए शिकार करना, और जंगल में इकट्ठे किए गए पदार्थों पर अधिक ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता। याद करो बाबू, 9 तारीख कल पूछताछ होगी इसकी। बाबू 1802 में सवाई माधवराम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। ऑप्शन में है बाजीराव प्रथम, सवाई माधवराव, पेशवा नाना साहब, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव गलत है। आप तो पहले ही, मैंने तो पहले ही आंसर बता दिया था आपको। सवाई माधवराव। बाबू दो। इतिहास के साधनों में बाबू, इतिहास के साधनों में साधन आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित है। दृश्य साधन, दृश्य प्रत्यय। पूरा अच्छे से याद करते हैं। बाबू लिया कल मैं आपको इसको रीड कराऊंगा ना, तो इतना रहेगा तो आ जाएगा। यही आपका होमवर्क। भाई मैं चौथे लेसन का मिल नहीं रहा था। चलेगा, तीसरे में से लिख लिया तुम। लिखा है सर जी, आप खाली एक महीना पढ़ाओगे? बताएंगे, हाँ बताएंगे। क्यों बताओ? अभी पहले पढ़ा द सन ऑफ द उदय सिंह, क्या भाई? द सन ऑफ द उदय साइन। हाँ, महाराणा प्रताप। अच्छे से याद करवाओ। 9 तारीख कल पूछताछ होगा। आगे वाला नहीं लिख पाए। आगे वाला लिखा? लेखन का नहीं लिख पाए। समाजवाद की 2 विशेषताएं बताए बाबू। समाजवाद में साधन ये पूरे समाज का विकास होता है। मजदूरों पर शोषण किए जाने का, उनको काम पाने का अधिकार होता है। ठीक, याद कर लीजिए। लिखा नहीं तो हाँ लिया। बाबू जो इसमें लिखा आपने, थोड़ा उसमें रीड करो, ये तो कुछ पढ़ो जो आपने हिंदी लिखा है। नहीं, 8 क्लास बस। इसमें 2 मिला के तो आपने बनाया, इक्का और ला, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल। फिर ना और पा, ना। बाबू राइट शॉर्ट नोट अप्लाइड हिस्ट्री। बाबू इनको थोड़ा सा ये वाला वर्ड सब पढ़ा दो एक बार तो। सर आ जाएगा, कोशिश तो कर रहा हूँ, पढ़ने ही आ जाएगा सर, आ जाएगा। इनसे एक बार पढ़ लो तो आपको आसान हो जाएगा। बाबू आदर्श इनका हेल्प कर दो थोड़ा सा। बाबू जहाँ हेल्प मिले तुरंत ले लिया करो, इनको एक वर्ड पढ़ा दो बस।
यहाँ से भाई हाँ ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री और अच्छे से तो लिखो ना कुछ। नहीं, मेरा बुक नहीं था इसलिए मैंने इनकी हाँ चलेगा, पर कल अपने से अपने किताब में इंग्लिश वाला लिखो। MNF का फुल फॉर्म बताओ। मेजर नेशनल PLGA पीपल्स लिबरेशन होली आर्मी। बेटा NNC नागा नेशनल काउंसिल। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर MS। स्वामीनाथन। नाथम था कि नाथन था? नाथम ना, नाथन। चलेगा। भाई ये बोल ना कि राखी बांधने कितने बजे आए? सुबह में तो नहीं रहेंगे हम लोग, 2 बजे के बाद रहेंगे। 2 बजे हो जाए, 2 बजे के बाद रहेंगे। हाँ तो जब आएंगे कोचिंग तभी बांध। चाहे कोचिंग आता बांध, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह हम लोग निकल जाएंगे ना। हाँ सबको बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जिसको अच्छा लगे बांधे, कोई दिक्कत कोचिंग आरती कहाँ से आएंगे? कोई जरूरत नहीं आरती की, वैसे हम लोग 2-3 बजे तक आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे, कन्फर्म रहेगा। वहाँ से हम लोग 1 बजे तक निकलेंगे वहाँ से। फिल्म सिटी जा रहे हो क्या? हाँ फिल्म सिटी जा रहे हो? नहीं स्काई सिटी जा रहे हैं। फिल्म सिटी क्या करेंगे? भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है बाबू? भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? स्वामी बाबू तू लिखा ना है कुछ? हाँ दे। रक्षाबंधन वाला भाई याद है, भूलेंगे नहीं। थोड़ा इतना कटपीट मत करा करा बाबू, साफ साफ लिखा करा। बेटे जाओ, तू लिखे ना याद कर रहे हो ना। इतिहास के साधन बताओ। हम मौखिक में क्या करते हैं? मौखिक में क्या होता है? जैसे मौखिक इतिहास हम लोग कैसे बताएंगे? बोल करके। वही साधन को एक्सप्लेन करना था, किसमें कर? लिखित में क्या करते हैं बाबू? लिखित किस पर लिख सकते हैं? पेपर पे, पत्थर पे, शिलान्यास पे, स्मारक पे।